हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है किसी प्राकृत संख्या n के लिए 7 की घात n घटाव में 2 की घात n संख्या 5 से भाज्य है। तो प्रश्न को आगे हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी भाज्य संख्या, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो भाज्य संख्या तो वे संख्याएं जिनमें एक व समय के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग जाए भाज्य संख्या कहलाती है। अब प्रश्न हमें दे रखा है किसी प्राकृत संख्या n के लिए 7 की घात n घटाओ 2 की घात n संख्या 5 से भाज्य है। तो यह प्रश्न हमें गणितीय आगमन सिद्धांत की सहायता से हल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना दिया गया कथन Pn है। तो यहाँ से Pn हो जाता है 7 की घात n घटाव में 2 की घात n 5 से भाज्य है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए Pn की जांच करेंगे। तो यहाँ से P 1 बराबर होगा 7 की घात 1 घटाव में 2 की घात 1। तो ये हो जाएगा 7 घटाव 2 अर्थात ये आएगा 5, जो कि क्या है 5 से विभाज्य है। n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है, P1 सत्य है। तो मान लेते हैं कि माना n बराबर k के लिए भी Pk सत्य है। तो यदि ये सत्य है तो यहाँ से P k बराबर होगा 7 की घात k घटाव में 2 की घात k 5 से भाज्य है। अब हमें सिद्ध करना है कि माना कथन P k योग 1 के लिए भी सत्य है। तो यहाँ से होगा P k योग में 1 बराबर 7 की घात k योग में 1 घटाव में 2 की घात के योग में 1। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, 7 की घात के योग में 1 और यहाँ पर जोड़ देते हैं 2 की घात के गुणा में 7 या 7 गुणा में 2 की घात के घटाव में 7 गुणा में 2 की घात के, और यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह के साथ आएगा 2 की घात के योग में 1। अब यदि हम देखें तो इन दोनों पदों में से हमारे पास क्या उभयनिष्ठ आएगा, 7 उभयनिष्ठ आ जाएगा। अंदर बच जाएगा यहाँ पर 7 की घात के योग में 2 की घात के, माफ कीजिए, यहाँ पर इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेंगे, एक तो इस पद में से और एक इस पद में से। तो हमारे पास यहाँ पर 7 की घात के घटाव में 2 की घात के उभयनिष्ठ आ जाएगा यहाँ पर 7। उसके बाद यहाँ पर आएगा धनात्मक में, इन दोनों में से हम क्या करते हैं 2 की घात के को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो अंदर बचता है 7 घटाव में 2, क्योंकि यहाँ पर इस पद में से और इस पद में से हम क्या कर रहे हैं उभयनिष्ठ ले रहे हैं 2 की घात के को। तो 7 घटाव में 2 बचेगा। तो यहाँ से ये हो जाएगा 7 की घात के घटाव में 2 की घात के गुणा में 7 योग में 2 की घात के गुणा में क्या आएगा 5 आएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर इसको नाम देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से P के योग में 1 5 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है, तो यदि हम देखें तो यहाँ पर ये तो 5 से विभाज्य है ही है, और यहाँ पर गुणा में 5 है तो ये 5 से विभाज्य होगा। तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसी प्रकार P के योग 1 के लिए कथन सत्य है जब P के लिए कथन सत्य हो। तो यहाँ पर लिखेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से, जिसे हम PMI भी बोलते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए Pn सत्य है। और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।